हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पीछे की क्लासों को पढ़ रहे थे। पीछे की क्लासों में हमने जाना था कि स्वर क्या होता है और स्वर के प्रकार कैसे होते हैं। हमने अलग अलग प्रकार को जाना था। जिस किसी ने भी क्लास को पीछे नहीं देखा है तो पीछे की क्लास को वो देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि विस्तार के रूप में मैंने पूरी क्लासों में पूरे टॉपिक को एक विस्तार के रूप में दिया है। तो नेक्स्ट आज की क्लास में हम डालेंगे कि स्वर जो होता है, हमने पीछे की क्लास में किया था जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, लेकिन आज हम करेंगे तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति जो होती है उसके आधार पर मित्रों, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। तो तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। तालु की स्थिति क्या होती है? जो हमारा मुंह होता है, अर्थात हमारा मुंह एक कंडीशन में तो आगे से खुलता है, एक कंडीशन में आगे से हमारा मुंह बंद रहता है मित्रों। तो इधर से मुंह बंद है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा मुंह आगे से खुलता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ सटकते हैं तो यहाँ रुकावट, तो ये आधा खुला और आधा बंद हो जाता है। तो 3 कंडीशन के रूप में, तो आधा खुला, आधा बंद, पूरा बंद और पूरा खुला। तो 4 इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के चारों में हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चारों अलग अलग कैसे हैं और क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं। तो हम जानते हैं समवृत स्वर। एक होता है मित्रों समवृत स्वर, एक होता है अर्ध समवृत स्वर, समवृत स्वर। एक होता है मित्रों विवृत स्वर, विवृत स्वर। एक होता है अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तो ये 4 होते हैं। समवृत स्वर, समवृत का मतलब होता है बंद, तो अर्ध का मतलब आधा बंद, विवृत का मतलब होता है खुला, तो अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुला। तो हम जानते हैं वही पीछे के 11 स्वर जो मैंने लिखे थे, उन्हीं में से टॉपिक उठाएंगे और हम जानेंगे कौन सा होता है। तो समवृत स्वर, अर्ध समवृत, विवृत और अर्धविवृत। विवृत होता है खुला, इकलौता ऐसा स्वर जो पूरे मुंह को खोल देता है। जैसे अगर छोटा बच्चा अगर मिट्टी खा जाए तो हम क्या कहते हैं, बेटा क्या कर, मुंह को आ कर आ। तो इसका मतलब विवृत में क्या आता है दोस्तों, इकलौता आ आता है। तो आ जब हम बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह फट जाता है, लेकिन इस आ को बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है? ए और ए। इसका मतलब ये क्या है, आधा, और ये क्या है, आधा। तो आधा और आधा मिलकर निर्माण क्या करते हैं, पूरे का। तो इसका मतलब आ अगर पूरा है तो ए जो होगा वो मित्रों क्या होगा, ये ए जो होगा ये आधा अर्धविवृत स्वर होगा, अर्धविवृत स्वर होगा। और अर्धविवृत स्वर को एक को जान लिया, खुला विवृत जान लिया, तो हम जानते हैं समवृत स्वर जो होता है और अर्ध समवृत वो कौन कौन से और होते हैं। तो इसमें हमने जान लिया, समवृत को जानते हैं। समवृत में कौन कौन से होते हैं तो हम उसको एक क्रम में जानेंगे। तो ये छोटे ई और बड़ी ई होते हैं, छोटी ई बड़ी ई ये दोनों, और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि, ये 5 जो होते हैं ये हमारे समवृत के होते हैं मित्रों। अर्ध समवृत वाले में हमारी, अर्ध समवृत वाले में हमारी एड़ी और ओखली ये दोनों होते हैं, और ऐनक और औरत वाला जो होता है ये मित्रों हमारा अर्धविवृत होता है। तो हमने समवृत को देख लिया, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि। समवृत का मतलब मित्रों बंद होता है, और याद करने का सबसे आसान तरीका मैं अब आपको बता देता हूँ। विवृत का मतलब होता है खुला, और खुले में अगर आप आ कहोगे तो मुंह हो जाता है, फट जाता है। और अगर हमने देखा अर्धविवृत तो ए है, तो ए का मतलब आधा हो गया, ए और ए जुड़ के आ का निर्माण करते हैं तो अर्धविवृत होता है। तो इसी प्रकार
ऐनक की अगर हम बात करें मित्रों, तो ऐनक की बात में हम देखते हैं आधी खुली हुई, इसका मतलब आधा त्योर आंखों का गया, तो ऐनक हमारी आंखों पर लगती है। इसी प्रकार औरत का शब्द लेते ही आधी आंखें हमारी खुल जाती हैं, तो आधा यहाँ से आधा आधा खोल देता है सब कुछ। और ऐसे ही यहाँ समव्रत की बात करें, बंद। अगर आप इमली की बात करें, इमली और ईंख, तो इमली खाते ही मुंह कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। और अगर आपसे किसी ने कह दिया उल्लू, तो आपका मुंह छोटा सा बन जाता है उल्लू कहते ही। और ऋषि जो शब्द है ये आप जानते हैं, इसमें तो ऋषि जो हैं तपस्वी होते हैं, उनका तो मुंह बंद ही रहता है। और एड़ी है और ओखली है मित्रों, अर्ध समृत आधा बंद, तो एड़ी है और आपकी ओखली है। तो ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, तो वही आधा डर और आधा डर नहीं होता। तो यहाँ पूरा है ऐनक, आधी आंखें खोलता है, औरत आधी आंखें खोल देती है, और मुंह पूरा फट जाता है। तो आप इस चीज को यहाँ से बड़े आसानी से ये समझ गए होंगे कि मुंह बंद हो जाता है इनसे और मुंह पूरा खुलता है। और क्वेश्चन जो पूछता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो नेक्स्ट मित्रों, इसी में हम जानते हैं सजातीय स्वर कौन से होते हैं। तो एक तो होता है मित्रों सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। एक होता है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें जाति के आधार पर स्वर, तो जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर, तो जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। मित्रों सजातीय और विजातीय, सजातीय कौन से होते हैं? सजातीय वे होते हैं, सजातीय में आप देखें से प्लस जाति, अर्थात से का मतलब है साथ, अर्थात जिसके साथ में है, अर्थात एक सी जाति के लोग एक साथ होंगे तो वही सजातीय होता है। इसी प्रकार हम इन दोनों को जो देखते हैं सजातीय और विजातीय में, तो हेडिंग है सजातीय, सजातीय। तो सजातीय में मैंने लिखा है जैसे ए के साथ आ है तो ये एक सी जाति के हैं, ई के साथ ई है तो ये एक सी जाति के हैं। इस प्रकार युग्म जो होता है आपस में समान रूप का वो सजातीय होता है। और विजातीय क्या होता है मित्रों? विजातीय जो होता है, विजातीय वी का मतलब अन्य होता है, जातीय का मतलब जाति, अन्य जाति का सहयोग, अर्थात ए के साथ में अगर मैं कहूँ एढ़ी तो ये अन्य जाति के हो गए। अगर मैं कहूँ आ के साथ में ओ, अगर हम इनको देखें तो ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनको अगर हम देखते हैं तो ये मित्रों एक सी जाति है, इनको देखते हैं एक सी जाति है। तो सजातीय विजातीय भी आपके शायद समझ में आ गया होगा। इसी में एक अनुनासिक होता है, अनुनासिक, एक निर्नुनासिक होता है, हम उसको जानते हैं होता क्या है? अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक और निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। देखो मित्रों अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है, अनुनासिकता के आधार पर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के स्वर होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर भी अगर हम बात करें दो प्रकार के होते हैं। तो अनुनासिक कौन से होते हैं? तो अनुनासिक कह दें या हम चंद्र बिंदु कह दें तो उसमें हमारा चंद्र बिंदु के साथ बिंदी जो लगी होती है ये हमारी अनुनासिक होते हैं। और निर्नुनासिक जो होते हैं वो हमारे निर्नुनासिक, कहने का मतलब है इसके ऊपर कुछ भी ना लगाएं तो ये हमारे निर्नुनासिक होते हैं। तो नासिक, अनुनासिक और निर्नुनासिक, अर्थात इनके ऊपर चंद्र बिंदु है तो ये हमारे अनुनासिक हैं, और अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो वो हमारा निर्नुनासिक है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट जो है इससे आगे जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण। तो हेडिंग डालते हैं मित्रों स्वरों का उच्चारण। तो स्वर के उच्चारण में हम मित्रों जानते हैं एक लाइन है KTM
DO, तो KTM 2, तो KTM 2 ATM की जगह KTM 2 है। तो K का मतलब जो होता है वो कंठ होता है, T का मतलब होता है तालु, और D का मतलब, और M का मतलब, रो का मतलब, M का मतलब मूर्धा होता है, और D का मतलब मित्रों दंत, O का मतलब ओष्ठ होता है। इसी से हम व्यंजन को भी कंप्लीट करेंगे, इसी से हम अंतस्थ को कंप्लीट करेंगे, इसी से हम ऊष्मीय को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसी KTM 2 से पूरे का उच्चारण जानेंगे मित्रों। तो हमारे सामने हम सबसे पहले इसको जानते हैं क्या, कंठ क्या होता है, तालु क्या है, मूर्धा क्या, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ आप जानते हैं होठ को कहते हैं, और दंत आप जानते हैं दांत को, मूर्धा मुंह को कहा जाता है, और तालु और कंठ, तालु और कंठ की जो कंडीशन है मित्रों, जब हम देखते हैं तो हमारे, अर्थात मैं कहूँ गले के अंदर एक इस प्रकार जब मुंह फाड़ते हैं तो एक इस प्रकार का निशान चिन्ह सा नजर आता है, वो नीचे को लटका हुआ होता है जिसको हम काग बोलते हैं। तो वही चीज हमारा तालु और कंठ के रूप में हम जानते हैं। तालु जो होता है वो यही चीज होती है, और कंठ जो होता है गले का अगला वाला भाग होता है या पिछला, हम जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं मुंह के अंदर का अगला भाग, मुंह के अंदर का पिछला भाग, और मैं कहूं मुंह की छत, मुंह के अंदर का और मुंह के भीतर, ये मित्रों विकल्प के रूप में इस प्रकार क्वेश्चन देता है, मुंह के भीतर की छत का, भीतर या अंदर की छत का, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, मुंह की छत का, मुंह की छत का अगला भाग, और चौथा है मुंह की छत का पिछला भाग। पेपर में मित्रों इस प्रकार क्वेश्चन की डिटेल को देता है और पूछता है ये मुंह की छत का अगला भाग, या मुंह का अगला भाग, या मुंह की छत। अगर बात करें तो मुंह की छत जो होती है, आसमान तो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब मुंह की छत में अगर बात करें तो मित्रों ये दोनों विकल्प कट जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों विकल्प क्या हैं, गलत हैं। विकल्प बचे दो, तो मुंह के भीतर की जिक्र करता है, तो मुंह के भीतर की छत होती है, तो मुंह के भीतर की होती है छत, तो यहाँ कोई छत का जिक्र नहीं था। अब बात करें अगला भाग या पिछला भाग क्या होता है, तो अगले भाग में और पिछले भाग में आप मुझे ये बता दें कि जो टी आकृति है, अर्थात मैं कहूँ एंटीनासा, जब हम मुंह फाड़ते हैं तो ये एंटीनासा कहाँ लटका मिलता है मित्रों, तो एंटीनासा हमारा मुंह फाड़ने के बाद हमारे मुंह में पीछे की ओर लटका रहता है। तो इसका मतलब T4 क्या पढ़ा था आपने अभी, तालु। तो तालु जो होता है ये हमारे मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। तो इसका मतलब मुंह के भीतर की छत का अगला भाग मित्रों क्या बचा, कंठ। तो आपने कंठ की परिभाषा को जान लिया कि मुंह के भीतर की छत का अगला भाग कंठ होता है और मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग तालु होता है। जब भी आप भूल जाएं तो इस एंटीने को याद कर लेना, टी को। मिलता है अगली क्लास में, हम स्वर का उच्चारण अगली क्लास में जानेंगे और स्वर का उच्चारण के बाद हम फिर व्यंजन पढ़ेंगे। इतने मित्रों ध्यान से पढ़ें।